अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जनरल फैज़ हमीद को कल सज़ा सुनाई गई थी। आप कह लें कि 24 घंटे हो चुके हैं इस खबर को, और कल रात तक यही खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस होती रही। 14 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी उनको, लेकिन जो इसमें सबसे अहम मामला है वो 9 मई के केसेस के हवाले से है, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ। और कल ये खबर जब सामने आई थी कोर्ट मार्शल की, तो सब यही डिस्कस कर रहे थे कि 9 मई के केसेस का अब क्या होगा। अब जो अगला मरहला है वो पीटीआई और इमरान खान के लिए मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि 9 मई के केसेस में फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। ये वैसे मैं नहीं कह रहा, ये कहना था सेनेटर फैसल वावडा का, जिन्होंने ये भी खबर पहले ही सुना दी थी कि फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा होगी। अब उनका कहना है जी कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ 9 मई के केसेस में ना सिर्फ गवाही देंगे बल्कि इसके शवाहिद या सबूत भी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शवाहिद आने के बाद इमरान खान का केस भी फौजी अदालत में चलेगा। फैसल वावडा ने यह भी कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की कोताहियां ज़रूर थीं, लेकिन जैसे ही इन्हें सूरत हाल का इदराक हुआ तो उन्होंने फैज़ हमीद को हटाने की कोशिश की। इनके मुताबिक जनरल बाजवा बरीउज़्ज़िम्मा हो चुके थे, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है जी कि फैज़ हमीद किस तरह से ताकत को एंजॉय कर रहे थे, और इसमें जाहिर है इमरान खान की भी कोताहियाँ थी। लेकिन आप देखें कि इस वक्त ये खुद पसंदी में इस हद तक आगे चले गए थे कि पीटीआई के यूट्यूबर्स के साथ भी इनके बराह रास्त राब्ते थे। उस वक्त जो लोग मुशीर थे वो भी इनके साथ बराह रास्त राब्ते में थे, और फिर ये सोशल मीडिया पर किस तरह से ललकारे मारते थे। यहाँ कुछ नाम नहाद साफ़ी ऐसे भी थे जो फैज़ हमीद के साथ राब्ते में थे और कहते थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे, और सदारती निज़ाम के लिए वो वीडियोज़ भी बनाकर इन्हें खुश कर रहे थे। आप देखें कि एंड तक ना इमरान खान मानने को तैयार थे और ना ही पीटीआई के यूट्यूबर्स ये मानने के लिए तैयार थे कि इनकी हुकूमत तहरीक अदम एतमाद की वजह से जो है वो गिराई जा सकती है। और एक साहब तो ऐसे भी थे जिनके न्यूज़ चैनल को बाकायदा फंड किया गया था, और इस्लामाबाद के बड़े प्रॉपर्टी बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करके ये फंडिंग करवाई गई थी। फैज़ हमीद ने ये करवाई थी, और ये साहब आजकल मुल्क से बाहर बैठकर गलत मलत अफवाहें भी फैला रहे हैं। बाकी आप ये भी देखें कि फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाकर इमरान खान खुद सदारती निज़ाम लाने की प्लानिंग में थे, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता था कि फैज़ हमीद ने इनका भी तख्ता पलटना था, जो कि हमारे मुल्क में एक तारीख़ भी है कि जो जिसे लाता है गिराता भी उसे वही है। अच्छा, यहाँ मैं समझता हूँ कि इमरान खान की इमेच्योरिटी थी कि अगर फैज़ हमीद के साथ मिलकर वो इस तरह की प्लानिंग कर भी रहे थे तो कम से कम फैज़ हमीद को ये समझा देते कि यूट्यूबर्स को ख़बरें मत दो। वक्त से पहले इतना शोर मचा दिया गया कि उनका अपना ही दड़म तख्ता हो गया, और इस की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ताकत का नशा था और कुछ नहीं था। अब इस हवाले से पीटीआई के खैमे में आप कह लें कि खामोशी है, सिर्फ इतना ही कहा गया जी कि इदारे का ये अपना मामला है। अच्छा, अब जो पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल है इस पर बात कर लेते हैं कि कल वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आए, लेकिन जब मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ तो वो वापस चले गए, जिसके बाद पीटीआई ट्विटर पार्टी फिर से इन्हें ट्रोल कर रही है, और अब ये आवाज़ें ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। बाकी जी, अगर पार्टियों में जमहूरियत ना हो तो फिर यही होता है कि आपकी तंजीम साजी ना हो तो फिर मुश्किल वक्त में या तो लोग घरों में घुस जाते हैं या फिर मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की हर मेन स्ट्रीम पार्टी की हालत है। सिर्फ उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग ही जो हैं वो एंड तक आपके साथ खड़े रहते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं धुरंधर मूवी पर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान समेत भारत में भी आप कह लें कि डिस्कस हो रही है। भारत में जो है वो बिजनेस का रिकॉर्ड कायम करती जा रही है फिल्म। लेकिन साथ ही आपको बताता चलूं कि खलीजी ममालिक ने इस फिल्म को दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी है। वहाँ पर ये सिनेमा घरों में जो है वो फिल्म नहीं चलाई जा सकेगी। बाकी जैसे मैंने कहा कि कल से जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर फैज़ हमीद डिस्कस हो रहे थे, लेकिन 3-4 दिन से जब से ये मूवी रिलीज़ हुई है सोशल मीडिया के ऊपर धुरंधर मूवी के अलावा पाकिस्तान और इंडिया में कुछ भी नहीं है, हर तरफ इसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है। अच्छा, जाहिर है कि इंडिया अगर फिल्म बनाएगा और उसमें अगर वो पाकिस्तान को दिखाएगा तो पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव पहलू तो नहीं दिखाएगा, एक नेगेटिव पहलू ही दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है जो काबिल गौर है कि बिल्कुल इस फिल्म का जो है वो ताल्लुक या लिंक जो है वो जो बनाया गया है कि एक एजेंट वहाँ से आता है और वो कराची में आके घूमता फिरता है, और एक वो बदमाशी वाला कल्चर दिखाया गया है, तो वो आप कह लें कि उसका कोई सिरा जो है वो जुड़ता ही नहीं है, उसको बेजा तौर पर जोड़ कर दिखाया गया है।
दूसरा आप ये देखें कि दुनिया भर में ऐसे जो ड्रग कार्टेल हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं जराइम पेशा अनासर, वो तो दुनिया भर में होते हैं, गैंग्स होते हैं, अमेरिका जैसे मुल्क में हैं, चाइना में हैं, यूरोप में हैं, इंडिया में भी हैं और इंडियंस खुद भी इसके ऊपर मूवीज़ बनाते रहते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो इस मूवी की टाइमिंग है वो इस हवाले से भी ज़्यादा अहम है कि जब भी पाकिस्तान और भारत में कोई ना कोई इस तरह की जो है वो आप कह लें कि मामलात चल रहे होते हैं बॉर्डर के ऊपर या कोई जंग की सूरत हाल होती है, तो फिर जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रोपोगेट करने के लिए, उनका गमो गुस्सा ठंडा करने के लिए भी जो है वो इस तरह की मूवीज़ दिखाई जाती हैं। और फिर जाहिर है कि इन दिनों में इस तरह की कोई चीज़ जो है वो अगर भारत में नशर की जाएगी तो उसकी व्यूवरशिप भी होगी और फिल्म जो है वो बिज़नेस भी करती है। दूसरा, इसके लिए जो है वो परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली फ़िल्म अगर आप देखें तो ये आपको एनिमल फ़िल्म की तरह ही लगेगी, जो कि रणबीर कपूर की थी, जिसमें बॉबी देओल जो थे वो विलन थे। वो सेम उसका आपको सीक्वल लगेगा कि खून रेजी दिखाई जा रही है, लाशें पड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ें सारी हैं। अब इसमें ये जो फ़िल्म है इसकी ज़्यादा बिज़नेस करने की वजह या डिस्कस होने की वजह भी जो है वो आप उसकी देखें कि भारत में ये जो डिस्कस हो रही थी मूवी, वो विलन की वजह से हो रही थी, अक्षय खन्ना की वजह से हो रही थी। और भारत में अगर हम साबका मूवी एनिमल की बात करें तो वो फिल्म भी जो है वो बॉबी देओल जो उसमें विलन थे उनकी वजह से जो है वो वायरल हुई थी या लोगों ने ज़्यादा उसको पसंद किया था या देखा था सिर्फ इसी वजह से। और जाहिर है कि पसंद किए जाने का मकसद या उसका जो नतीजा है वो इसी चीज़ से निकाला जाता है कि लोगों ने फिल्म को देखा कितना है, बिजनेस कितना किया है फिल्म ने। और जाहिर है कि भारतीय जो कमर्शियल सिनेमा है उसका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है और तो उसमें कोई चीज़ है नहीं है। तो फिर जैसे अक्षय खन्ना को बाकायदा तौर पर जो है वो भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया जी कि ओरा है और बड़ा ही क्या शानदार एक्टिंग की है, आप देखें कि वो सेम बॉबी देओल की तरह ही है कि जिस तरह एनिमल मूवी से पहले जो है वो बॉबी देओल की एक्टिंग को डिस्कस किया गया था जी कि ओरा है और ये है और वो है, और उसके बाद ये मूवी जो है वो वायरल होना शुरू हो गई या लोगों ने इसको देखना शुरू कर दिया। अब सेम इसमें आपको वही अक्षय खन्ना वाला मामला नज़र आएगा। और अगर रणबीर की बात करें तो हम जानते हैं कि ये जो रणबीर हैं फ्लॉप हीरो हैं। अगर हम इनकी हालिया फिल्मों की बात करें तो मेरे ख्याल में कोई 2-3 साल या 4 साल हो गए हैं इनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसमें आप कह लें कि कोई फिल्म ने इतना ज़्यादा बिजनेस किया हो या लोगों ने इनकी एक्टिंग को सराहा हो। तो फ्लॉप हीरो के साथ उन्होंने एक फ़िल्म बनाई जिसमें पाकिस्तान का कंटेंट रखा जो कि ज़ाहिर है कि भारत में देखा जाना था, और फिर वही खून रेजी कत्लो गारत जो कि भारत में जो है वो लोग ज़्यादा देखना पसंद भी करते हैं। एनिमल मूवी के बाद वो वाला आप कह लें कि एक सीन पहले बना हुआ था, तो सिर्फ उसी की कॉपी की गई। अक्षय खन्ना को जानबूझ के उन्होंने उनके कोई क्लिप्स निकाल के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करवाए जिसकी वजह से वो डिस्कस हुए सोशल मीडिया के ऊपर, और इस फिल्म को जो है वो इतनी ज़्यादा पजीराई मिली या इस फिल्म ने इतना ज़्यादा बिजनेस कर लिया। दूसरा, इसमें यह भी पहलू है कि ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि एक मार्केटिंग स्टंट होता है कि आप फिल्म को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस करवाएं। जाहिर है कि जब डिस्कस की जाती है फिल्म हर बंदे के सामने मोबाइल के ऊपर भी आ रही है, और फिर जब दोस्तों में, फैमिलीज़ में या आगे पीछे बैठ के जो ख़ास तौर पे यंग जनरेशन है वो जब इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करती है कि क्या तुमने ये मूवी देखी है, और अगर किसी ने नहीं देखी होती है तो फिर वो कहते हैं जा यार तू एक क्यों नहीं देखी है, इतनी ज़बरदस्त मूवी है, तेनू देखनी चाहिए। तो फिर जब ये वाला सीन होता है तो फिर हर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं जाके उस मूवी को देखता है। इंडिया में होगा तो जाहिर है कि वो सिनेमाघरों में जाकर देखेंगे। पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है मूवी तो जाहिर है कि लोग किसी वेबसाइट से जाकर देखेंगे या किसी IPTV से जाके इस फिल्म को देखेंगे। तो ये सूरत हाल है और इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। बाकी मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया में बनती हैं, और जब आप अपने मुल्क की जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है उनकी तारीख़ दुरुस्त नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे, तो फिर लोग उसके ऊपर ज़ाहिर है कि जो मर्ज़ी चाहे बनाते रहें। और अगर अमेरिका की भी बात कर लें तो वहाँ पर हम जानते हैं जी कि
वो मैक्सिकन एक ड्रग लॉर्ड थे पाब्लो एस्कोबार, उनकी भी जो है वो एक सीरीज़ पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो देखी जाती है। तो सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि अपने मुल्क की जो आप इंडस्ट्री है उसको भी इतना को पाँव के ऊपर खड़ा करें कि वो कहीं ना कहीं आपकी जो हिस्ट्री है उसको दुरुस्त से दे सके। ये नहीं कि आपने इस तरह से विलन को जो है वो हीरो बना देना है, या लोग जो हैं वो उसको विलन को आइडलाइज करें। और जो कि इस मूवी में हो भी रहा है कि हीरो जो है वो बिल्कुल ही आप कह लें कि गायब है इस वक्त मंजर आम से, उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ विलन की एक्टिंग के लोग फ़ैन हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को भी ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छा जी, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो बर वक्त पहुँचती रहा करें। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।